हेलो एवरीवन, मैं सौरभ आपके अपने यूट्यूब चैनल में सब में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपने देख लिया होगा थंबनेल में कि आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो हमारा पीईटी का यूपीटीपीएससी का जो इस बार पहली बार जो एग्ज़ाम हो रहा है यूपीईटी का, उसके सिलेबस के बारे में। और ये भी डिस्कस करेंगे कि इसके आगे हमारी जो आगे की स्ट्रेटजी होगी वो किस तरह की होगी, हमें अब आगे किस तरह से पढ़ना होगा, हमें अपनी किस तरह से पढ़ाई को कंटिन्यू करना होगा जिससे कि हम एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स ला पाएँ। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम अभी सिलेबस डिस्कस करते हैं। आपने देख लिया होगा जो मेरे पीछे लगा हुआ है, ये मेन मेन सब्जेक्ट हैं। इनके जो जो मेन मेन जो टॉपिक हैं ये वो हैं, फिर इनके इनके जो मतलब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ऐसे हिस्ट्री में कौन कौन से टॉपिक लिए गए हैं। ऐसे मान लो ये सब्जेक्ट हैं और इनके अंदर जो टॉपिक लिए गए हैं वो कौन कौन से लिए गए हैं, ये हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। ठीक है, और आप में से जिन लोगों ने अभी तक जिन लोगों का मतलब रजिस्ट्रेशन हो गया है, बस उनकी मतलब फ़ी पेमेंट रह गया है करना, तो वो जल्दी जाएं और अपना फ़ी पेमेंट करें, क्योंकि ज़्यादा टाइम वेस्ट करना बेकार है इसमें। इसलिए आप जल्दी से जल्दी इस काम को पूरा कीजिए, फिर उसके बाद फिर आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए पूरी तरह से। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं हम। देखो, आपके सिलेबस में जो अभी यूपीटीपीएससी ने रिलीज़ किया है उसमें ये मेन कितने टॉपिक हैं, 15 टॉपिक हैं आपके। ठीक है, 15 हैं, तो आप 15 टॉपिक में से देख लीजिए। सबसे पहला है आपका इंडियन हिस्ट्री, यानी भारतीय इतिहास। ठीक है, भारतीय इतिहास है, जो भारतीय इतिहास है, तो इसमें कौन कौन से टॉपिक हैं इसके बारे में हमें अभी डिटेल्स में अभी के एक एक के बारे में डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक है आपका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, यानी इंडियन नेशनल मूवमेंट। इंडिया जो भारत के अंदर जितने भी मूवमेंट हुए थे वो सब दिए गए हैं इसमें। ठीक है, और देखो ज्योग्राफी तो आपको पता है, भूगोल, भारतीय अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक्स, भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन, यानी इंडियन पॉलिटी है और उसके बारे में जितना भी है। और देखो ये सामान्य विज्ञान विज्ञान आएगा और अंग्रेज आएगा। और देखो सामान्य हिंदी है, सामान्य हिंदी भी ली गई है इसमें। और देखो उसके बाद सामान्य हिंदी हो गई है। उसके बाद देखो तर्क एवं देखो तर्क एवं तर्क शक्ति, यानी रीजनिंग हमारी। सामायिक यानी करंट अफेयर्स, ये करंट अफेयर्स हैं। ठीक है, करंट अफेयर्स करंट अफेयर्स हैं ये। उसके बाद देखो सामान्य जागरूकता, जनरल अवेयरनेस। उसके बाद अपठित हिंदी गद्यांश एवं विवेचन एवं विश्लेषण। ठीक है, ये एक नया टॉपिक है जो कि आता है उन एग्जाम में आता है, ज़्यादातर यूपीटीपीएससी वालों में आता है। जो ये पूरा गद्यांश दे देंगे, उसका आपको बताना है कि मतलब उसके बारे में पूरा डिस्कस करना है कि कहाँ से कैसे, उसको बता दूंगा उसमें सिलेबस में आपके। उसके बाद आपको ग्राफ की व्याख्या एवं एवं उसका विश्लेषण करना है। उसके बाद आपको तालिका की व्याख्या एवं उसका विश्लेषण करना है। ये आपके 15 टॉपिक दिए गए हैं। ठीक है, 15 टॉपिक, हाँ, तो 15 टॉपिक दिए गए हैं। तो अब 15 टॉपिक, और देखो 15 टॉपिक आपका जो एग्ज़ाम होगा वो लगभग लगभग 2 घंटे का होगा। ठीक है, और एग्ज़ाम में 100 क्वेश्चन होंगे और 100 ही नंबर का होगा एग्ज़ाम। ठीक है, 100 क्वेश्चन होंगे और 100 ही नंबर का होगा। देखो 5 नंबर का हिस्ट्री, 5 नंबर का ये 5 बस आपको देखो करंट अफेयर्स 10 नंबर के, और जनरल अवेयर्स 10 नंबर की, और ये जो अपठित हिंदी गंदास है ये 10 नंबर का, ग्राफ की व्याख्या 10 नंबर की, तालिका की व्याख्या, मतलब ये जो 5 टॉपिक हैं ये आपके इन सब में से 10-10 क्वेश्चन आएंगे और 10-10 नंबर के होंगे। ठीक है, और बाकी सब 5-5 के होंगे, आपको दिखाई दे होंगे 5-5-5-5। ठीक है, तो अब आपको देखो पहले हम इनके बारे में देख लेते हैं, उसको कौन सा टॉपिक लेंगे, फिर मैं बताऊंगा किस तरह की स्ट्रेटजी रखनी है आपको। ठीक है, तो अगर आप पेन कॉपी लेके नहीं बैठे हैं तो पेन कॉपी ले लें, क्योंकि अब मैं जो आप लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो, नहीं तो मैं अभी यहाँ पर लगवा दूंगा, आप इसे देख सकते हो। ठीक है, जैसे कि मान लो मैंने बोला इंडियन हिस्ट्री, तो इंडियन हिस्ट्री में कौन कौन से टॉपिक हैं वो मैं यहाँ लगा दूंगा कि ये टॉपिक लिए गए हैं, और बोल भी दूंगा जो लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। ठीक है, चलो अगर जो लिखना चाहते हैं तो पेन कॉपी निकाल लें अपनी अपनी, क्योंकि अगर आपने ऐसे मान लो फॉर्म डाला है तो सिर्फ आपको दिखाने के लिए फॉर्म नहीं डाला, आपको उसकी तैयारी भी करनी है अच्छे से। तो तैयारी करने के लिए सबसे पहले आपको सिलेबस पता होना चाहिए। सिलेबस पता करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक एक पॉइंट लिखना होगा कि कौन कौन से टॉपिक कहाँ कहाँ से लिए गए हैं। ठीक है, तो देखो इंडियन हिस्ट्री में आपको दिखाई दे रहा है, इंडियन हिस्ट्री में तो लगा देता हूँ। इंडियन हिस्ट्री में नंबर 1 पॉइंट है आपका
सिंधु घाटी सभ्यता, यानी सिंधु घाटी सभ्यता, आप सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में आपको पढ़ना होगा, ठीक है। अब देखो मैं बोलता जा रहा हूँ जल्दी जल्दी, आप जो नोट करना चाहते हैं नोट कर लो, और जो यहाँ पर देखना चाहते हैं वो देख सकते हैं, ठीक है। देखो नंबर 2 आपका वैदिक संस्कृति, नंबर 3 है आपका बौद्ध धर्म। गौतम बुद्ध, बौद्ध धर्म में क्या चीज़, गौतम बुद्ध की जीवनी एवं शिक्षाएं, ठीक है। जैन धर्म में क्या है, महावीर स्वामी की जीवनी एवं शिक्षाएं। और मौर्य वंश में क्या है, सम्राट अशोक है। गुप्त वंश में क्या है, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय है। और देखो हर्षवर्धन राजपूत काल, और देखो सल्तनत काल, मुगल साम्राज्य, मराठा, उसके बाद है ब्रिटिश राज्य का अभ्युदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, ब्रिटिश राज्य का सामाजिक एवं आर्थिक प्रभाव, ठीक है। तो अगर मान लो मैं थोड़ा जल्दी बोल रहा हूँ, क्यों मैं जल्दी इसलिए बोलता हूँ क्योंकि बहुत काफ़ी बोलते हैं कि इतनी लंबी वीडियो बना देते हो व्यूज़ वगैरह के लिए, तो मैं सब इसके लिए मैं थोड़ा जल्दी, मैं ज़्यादा हमेशा छोटी वीडियो रखता हूँ, ठीक है। अगर आपको लिखने में दिक्कत हो रही है, जो बच्चे लिख रहे हैं उन्हें दिक्कत हो रही है लिखने में, तो आप ऐसा करना, एक बार आपको वीडियो को थोड़ा पॉज कर लेना, फिर आराम से लिख लेना, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट टॉपिक है आपका ये वाला इंडियन नेशनल मूवमेंट। अब इसके बारे में, ये हेडिंग डाल लो इंडियन नेशनल मूवमेंट, इसके बारे में देखो इसमें कौन से टॉपिक दिए गए हैं, यहाँ लगा देता हूँ। देखो जो यहाँ देखना चाहते हैं वो यहाँ से लिख सकते हैं, और मैं बोल रहा हूँ वो तो आप लिख सकते हैं, ठीक है। देखो इसमें स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष, ठीक है। स्वदेशी एवं सविनय अवज्ञा आंदोलन, महात्मा गांधी तथा अन्य नेताओं की भूमिका, क्रांतिकारी आंदोलन एवं उप राष्ट्रवाद का उदय, ठीक है। विधायी संशोधन एवं ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935, यानी 1935 का ब्रिटिश इंडिया एक्ट भी इसमें शामिल है। उसके बाद आता है आपको भारत छोड़ो आंदोलन, आज़ाद हिंद फौज एवं नेता जी सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। ये क्लियर हो गया आपका, इसमें कौन से टॉपिक है। अब देखो ज्योग्राफी में कौन से टॉपिक लिए गए हैं वो देख लो आप। ज्योग्राफी में लिए गए हैं, अब तो ज्योग्राफी लगा देता हूँ। ज्योग्राफी में लिए गए हैं भारत एवं विश्व का भौतिक भूगोल, जो फिजिकल ज्योग्राफी है किसकी, भारत की और विश्व की, वो पूरी है, ठीक है। उसमें क्या क्या चीज़ें, नदियाँ तथा नदियों की घाटी, भूजल संसाधन, पर्वत पहाड़ियाँ एवं हिमनद, मरुस्थल एवं शुष्क क्षेत्र, वन, खनिज संसाधन, भारत एवं विश्व की राजनीतिक भूगोल, जलवायु एवं मौसम, टाइम जोन, जनसांख्यिकी परिवर्तन का प्रभाव, ठीक है। ये टॉपिक लिखो जल्दी, ये टॉपिक क्लियर हो गए। चलो अब आते हैं हम इंडियन इकोनॉमी में कौन से टॉपिक दिए गए। इसमें देखो, इसमें इंडियन इकोनॉमी डाल लिया आपने। अब देखो ये इंडियन टॉपिक देखो, इसमें लिखा है भारतीय अर्थव्यवस्था 1947 से 1991 तक की, ठीक है। तो देखो इसमें कौन से टॉपिक है, योजना आयोग तथा पंचवर्षीय योजनाएं, मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास, निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र। नंबर 3 हरित क्रांति। नंबर 4 दुग्ध विकास एवं ऑपरेशन फ्लड, बैंकों का राष्ट्रीयकरण सुधार। अब देखो अगला देखो, वर्ष 1991 से आर्थिक सुधार तथा उसके बाद की अर्थव्यवस्था, वर्ष 2014 के पश्चात आर्थिक सुधार, कृषि सुधार, ढांचागत सुधार, श्रम सुधार, ठीक है, आर्थिक सुधार और जीएसटी, ये टॉपिक है इसमें। अब आते हैं इसमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें देखो यानी भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन, इसमें कौन से टॉपिक है। इसमें देखो, इसमें भारतीय संविधान में क्या क्या चीज़ें, भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य, संसदीय प्रणाली, संघीय प्रणाली, संघ एवं केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र राज्य संबंध, न्यायिक ढांचा, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और उसका जिला प्रशासन, स्थानीय निकाय तथा पंचायती राज व्यवस्थाएं, पंचायती राज संस्थाएं, ठीक है। उसके बाद आता है आपका सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान में देखो कौन से टॉपिक है। सामान्य विज्ञान में आपका क्या है, प्रारंभिक भौतिक विज्ञान, प्रारंभिक रासायनिक विज्ञान और प्रारंभिक जीव विज्ञान, ठीक है। उसके बाद आता है आपका अंकगणित। अंकगणित में देखो कौन कौन से, देखो पूर्ण संख्या, भिन्न तथा दशमलव, पूर्ण संख्या, भिन्न तथा दशमलव, ये टॉपिक तो मैं अभी करा रहा हूँ, ठीक है। परसेंट अभी परसेंट है, उसके बाद प्रतिशतता, उसके बाद साधारण अंकीय समीकरण, वर्ग एवं वर्गमूल है, घातांक एवं घात है, औसत है। औसत चैप्टर में करा चुका हूँ, जैसे देखना है प्लेलिस्ट में पड़ेगी, उसमें जाके देख सकते हैं, ठीक है।
उसके बाद है आपका सामान्य हिंदी। सामान्य हिंदी में देखो क्या क्या चीज़ें, संधि, विलोम शब्द, पर्यायवाची, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, लिंग, समश्रुत भिन्ना भिन्न भिन्नार्थक शब्द, समश्रुत भिन्नार्थक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, सामान्य अशुद्धियाँ, लेखक एवं रचनाएं, गद्य और पद्य दोनों की। और उसके बाद आती है सामान्य अंग्रेजी। हाँ, 9वां लिखना भूल गया हूँ, सॉरी, इसमें 9वां ऐड कर लो, इसमें सामान्य अंग्रेजी भी है। यहाँ ऐड कर दूँ, यहाँ कर देता हूँ 9 नंबर सामान्य अंग्रेजी। ठीक है, ये भी 5 नंबर की है। इसमें कौन से टॉपिक है? इसमें टॉपिक है अंग्रेजी व्याकरण एवं अपठित अपठित कहाँ गया, हाँ, अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न। ठीक है, ये अंग्रेजी में है। उसके बाद है तर्क शक्ति, तर्क एवं तर्क शक्ति, यानी रीजनिंग में क्या क्या चीज़ है। रीजनिंग में आपका बृहत एवं लघु, क्रम एवं रैंकिंग, संबंध, समूह से भिन्न को अलग करना, कैलेंडर एवं घड़ी। आगे होगा देखो कारण और प्रभाव, कोडिंग और डिकोडिंग। और उसके बाद है आपका कथन विश्लेषण एवं निर्णय, तर्क, कथन विश्लेषण एवं निर्णय। ठीक है, अब जो करंट अफेयर्स किस किस के, भारतीय एवं वैश्विक। उसका जागरूकता देखो, सामान्य जागरूकता में क्या क्या है, भारत के पड़ोसी देश और देशों की राजधानी मुद्राएं, भारत के राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश, भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा एवं विधानसभा में विधान परिषद, भारतीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस, विश्व संगठन एवं उनके मुख्यालय, भारतीय पर्यटन स्थल, भारतीय पर्यटन स्थल, भारत की कला एवं संस्कृति, भारत एवं विश्व के खेल, भारतीय अनुसंधान संगठन, प्रसिद्ध पुस्तकें और लेखक, पुरस्कार एवं विजेता, जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण। ठीक है, ये तो इसमें टॉपिक हो गए। अब देखो, अब जो नेक्स्ट है उनमें तो ये जो लिखा है वही है। ठीक है, तो ये है आपका सिलेबस। अब बताओ सिलेबस समझ में आया कि नहीं? और जिसने सिलेबस अभी तक मतलब सही से लिखा नहीं है वो आसानी से वीडियो बैक करके आसानी से लिख ली। ठीक है, और सिलेबस के बाद देखो अब आपको करना क्या है। अब आपको देखो, आपको पता है आपको 50 नंबर का ये कंप्लीट आएगा और 50 नंबर के आएंगे 5। ठीक है, तो अब आपको टारगेट किन किन को करना है, टारगेट इन 5 को करना है टारगेट। ठीक है, 5 को टारगेट करना है, साथ में किसे लेके चलना है, साथ में इन सबको ऐसे मान लो आप पर डे करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो। ठीक है, करंट अफेयर्स तो पर डे से पढ़ने हैं। उसके बाद अगर मान लो आप हफ्ते में एक टॉपिक इसमें से ले लेते हो, 2 दिन एक टॉपिक, 2 दिन एक टॉपिक, इनमें से एक टॉपिक लेना है आपको। ठीक है, और देखो करंट अफेयर्स तो पर डे पढ़ना है आपको। ठीक है, उसके बाद आपको क्या पढ़ना है, हिंदी आपको पढ़नी है। उसके बाद आपको इनको देखना, क्योंकि आप इनमें से अच्छे नंबर ला सकते हो, इनमें कोई ज़्यादा वो नहीं है। अगर आप थोड़ा पढ़ोगे ना, सामान्य जागरूकता वगैरह इन सबको पर डे पढ़िए, क्योंकि इससे आप अच्छे नंबर ला सकते हो। ठीक है, तो आपको 50 नंबर तो लगभग इसमें से मिल जाएंगे। ठीक है, और बाकी 50 नंबर बचे तो देखो आप सामान्य हिंदी पढ़ोगे, ये आपकी अच्छी हो जाएगी, तो इसमें से आप 5 नंबर ले आओगे। उसके बाद आपको क्या है, अंग्रेजी पढ़ना है। ये इसमें कोई ज़्यादा टॉपिक नहीं है, और जो टॉपिक हैं बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छी तरीके से करा दूंगा मैं, अगर आप पढ़ना चाहते हो तो। ठीक है, तो देखो 5 नंबर आप इसमें पक्के, 5 नंबर इसमें पक्के। और देखो रीजनिंग बहुत अच्छी है, कोई ज़्यादा वो नहीं है, तो 5 नंबर इसमें पक्के। ठीक है, उसके बाद आप देखो आपको देखो पढ़ना क्या है, आपको पॉलिटी पढ़नी है, इकोनॉमिक्स पढ़नी है, देखो भूगोल में भी कुछ नहीं है इतना, और हिस्ट्री पढ़नी है। तो ये आपको टॉपिक किस तरह से अरेंज करने हैं, आप पे ज़्यादा टाइम नहीं है आपको पता है, तो आपको किस तरह से अरेंज करने हैं। आपको हफ्ते में ऐसा मान लो 2 दिन आपने हिस्ट्री उठा ली, और आपने 2 दिन आपने देखो इकोनॉमिक्स उठा ली, 2 दिन आपने क्या उठा लिया, आप भले 1-1 घंटे के लिए पढ़ें पर इन्हें पढ़ें, क्योंकि इन्हें आप कंप्लीट कर लोगे ना, क्योंकि आप इन्हें तो पढ़ोगे पर डे। ठीक है, 1-1 घंटे आपको इन्हें दोगे, आप इन्हें हफ्ते में 1-1 दिन उठाइए। ठीक है, आप इससे क्या होगा, आपका मतलब आप पे कोई प्रेशर नहीं पड़ेगा और आप आसानी से सिलेबस भी कंप्लीट कर लोगे। ठीक है, और अगर आपको किसी को कुछ डिस्कस करना हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए अपडेट के साथ। और जो मेरा चैनल है उस पर तो मैं पढ़ाता ही रहता हूँ, मैथ्स वगैरह। ठीक है, तो आप वहाँ पर आके मिल सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।